हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। फ्रेंड्स 9, 10th और 11, 12th का जो एडमिट कार्ड है वो किस दिन जारी होने वाला है, इसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। आप जानते ही हैं 1 to 5 और 6 to 8 का एग्ज़ाम आपका 15 मार्च यानी कि कल होने वाला है। और 9, 10th और 11, 12th को लेकर जो अपडेट है अभी हम देखेंगे। साथ ही साथ एग्जामिनेशन से पहले कौन कौन से नियम आपके चेंज हुए हैं इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। और देखिए टीआरई 4 जो आपका होगा वहाँ पर सीटेट जुलाई वाले स्टूडेंट्स शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, इसको लेकर भी अपडेट है, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम आप जानते हैं 7 जुलाई को है और टीआरई 4 कब आने वाला है इसको लेकर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही सबसे बड़ी अपडेट जो है आप सभी के लिए फ्रेंड्स, 40,000 प्लस नई वैकेंसीज आ चुकी हैं बिहार में। जी हाँ, इसको लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। कौन कौन से स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर सकते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ें हम डिटेल में जान लेते हैं, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 15 मार्च को जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है, जहां पर आपका फर्स्ट शिफ्ट में 6 to 8 का है मॉर्निंग शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट यानी कि इवनिंग शिफ्ट में 1 to 5 का एग्जाम है। तो देखिए आप लोगों के लिए यही सारे इंस्ट्रक्शन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही सारे आए हुए हैं कि 1 घंटा पहले आपको पहुंच जाना है अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, एंड आपका जो OMR शीट है उसको अच्छी तरीके से फिल करना है। आपने कोई भी इरेजर या फिर ब्लेड वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको कोई इलेक्ट्रिक सामान लेकर जाना है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पेन हो गई, पेजर है, रिस्ट वॉच है, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए ये आई है फ्रेंड्स कि अगर कोई अभ्यर्थी कदाचार करते हुए पकड़ा जाता है, यानी कि कोई चीटिंग कर रहे हैं आप, या फिर फॉर्म फिलअप किसी और ने ही कराया और एग्ज़ाम देने कोई और ही पहुँचे हैं, तो इस कंडीशन में आपको एग्ज़ाम से तो बाहर किया ही जाएगा। उसके बाद 5 साल का आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम उसके बाद नहीं दे पाएंगे 5 साल तक। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स, अच्छे से कल एग्ज़ाम देने जाइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी के लिए। एंड जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो आने के बाद प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पर क्वेश्चन पेपर ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए एग्ज़ाम है आपका, तो आपको टाइम से वहाँ पर पहुँच जाना है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनको। आप लोग प्लीज़ टाइम से पहुँच जाइएगा। एक दिन तो आपको बिहार में स्टे करना ही पड़ेगा। मैं आपको हर टाइम बोल रही हूँ कुछ दिनों से कि देखिए आप इतनी दूर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो टाइम आप लोग देखते हुए चलिएगा, टाइम से पहुंच जाइएगा। क्योंकि पिछली बार टीआरई 2 में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो अदर स्टेट से थे, उनकी ट्रेन लेट होने की वजह से वो टाइम से एग्ज़ाम हॉल में नहीं पहुंच पाए और उनको एंट्री नहीं दी गई। वहाँ पर आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा कि मैं लेट हो गया या लेट हो गई, मुझे गाड़ी नहीं मिली, मुझे एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढने में टाइम लग गया। ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं चलती हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग टाइम से एग्ज़ाम देने पहुँच जाइएगा। ठीक है, ये बात हो गई कल जिनका एग्ज़ाम है 15 मार्च को। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स 9, 10th और 11, 12th का एग्ज़ाम कब होगा और साथ ही इनके एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। 9, 10th और 11, 12th का जो एग्जामिनेशन डेट है वो अभी फाइनलाइज हुई है 5 अप्रैल। संभावित डेट यही है, ठीक है, संभावना यही है कि 5 अप्रैल को, जैसे 1 to 5 और 6 to 8 का एक ही दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम है, सेम उसी तरीके से 5 अप्रैल को 9, 10th और 11, 12th का फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी तक यही इन्फॉर्मेशन निकल करके आई है। और अगर 5 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कि 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, 1 वीक पहले एडमिट कार्ड जारी आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम अप्रैल फर्स्ट वीक में है। आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, बाकी कल जिनका एग्ज़ाम है एक चीज़ ध्यान रखिएगा, घोषणा पत्र आप लोगों को लेकर के जाना है। घोषणा पत्र क्या है, कैसे डाउनलोड करना है, सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। ये उन्हीं स्टूडेंट्स को लेकर जाना है जिनके फॉर्म फिलअप के टाइम पे फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सीटेट वालों की। सीटेट जुलाई में जिनका एग्ज़ाम है, जुलाई में 7 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, आपको पता ही होगा, है ना। तो जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो क्या बीपीएससी टीआरई 4 में बैठने का आपको मौका मिलेगा। अभी तो टीआरई 3 के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो टीआरई 4 कब आएगा पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। टीआरई 4 आने वाला है आपका अगस्त में, जो कि के पाठक जी ने पहले ही अनाउंस कर दिया है कि अगस्त में टीआरई 4 कन्फर्म है। क्योंकि टीआरई 3 का एग्ज़ाम अभी हो रहा है और अगले महीने उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी और टीआरई 4 आपका अगस्त में आएगा। तो ऑब्वियसली सीटेट जुलाई वाले जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे फ्रेंड्स, जैसे इस बार हुए थे। बल्कि इस बार भी जनवरी में जो सीटेट हुआ था उनका सर्टिफिकेट मार्कशीट आया नहीं था, लेकिन रिजल्ट आ गया था। तो सिर्फ रिजल्ट आने के बेसिस पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से टीआरई 4 में भी होगा, जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम हो जाएगा
और अगस्त में TRE 4 होगा, तो वहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और डेफिनेटली करेंगे 100%, जैसे कि इस बार भी हुआ था, ठीक है। सॉरी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये सजेशन देना चाहूँगी फ्रेंड्स, इस बार जो जुलाई का CTET है उसे प्लीज़ क्वालिफाई कर लीजिए अच्छे मार्क्स के साथ, ताकि आप TRE 4 में अगस्त में एलिजिबल हो जाएं एग्ज़ाम देने के लिए। और आप जानते ही हैं BPSC TRE यानी कि बिहार में ये जो भर्ती है, यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। देखिए, अगर आप CTET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और बेस्ट बुक्स के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम CTET की क्लासेस हमने स्टार्ट कर दी हैं। फिलहाल पेपर 1 और पेपर 2 की CDP की सीरीज़ स्टार्ट करी है। 3 क्लासेस हम कर चुके हैं और डेली 6 बजे शाम को आपकी क्लास होती है, थ्योरी की क्लास, जहाँ पर आपका पूरा सिलेबस कवर करवाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है, आप देख सकते हैं चैनल पर जा करके। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपकी 40,000 प्लस वैकेंसीज आई हुई हैं बिहार में, उसे कौन कौन स्टूडेंट्स भर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। तो चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज आई हैं प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक की आई हुई हैं, ठीक है। और टोटल वैकेंसीज हैं 40,247, जो कि आप क्लियरली स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ऑनलाइन आवेदन आपके 11 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 2 अप्रैल। चलिए मैं आपको नोटिफिकेशन के थ्रू दिखा देती हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आपको आवेदन करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए अलग अलग कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर सारे पद जो हैं डिवाइडेड हैं और टोटल पद हैं 40,247। ये PDF मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है फ्रेंड्स, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसको खुद से भी रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 35% 36 आरक्षण मिला है महिलाओं को। देखिए फ्रेंड्स, जब भी आप किसी भी नोटिफिकेशन में देखते हैं कि 36 आरक्षण लिखा है, तो 36 आरक्षण का मतलब होता है कि महिलाओं के लिए ये सीटें अलग से हैं, यानी कि महिलाएं सिर्फ इन्हीं सीट पर फाइट करेंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं एलिजिबिलिटी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ। देखिए, परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो, यानी कि आपके पास 8 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में। अगर ये चीज़ है तो आप फॉर्म फिलअप ज़रूर कीजिएगा। एज लिमिट यहाँ पर दिया हुआ है कि 1/8/2024 को 58 वर्ष या उससे कम आयु होनी चाहिए, ठीक है। और जो सेवानिवृत्त हैं उनकी आयु है यहाँ पर 60 ईयर, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला हुआ है। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका जो एग्ज़ाम होगा किस तरीके से होगा। चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा के आधार पर होगा और विषय यहाँ पर देख लीजिए सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा और साथ में यहाँ पर DLED के विषय पूछे जाएंगे। क्योंकि ये वैकेंसी है PRT यानी कि प्राइमरी विद्यालय में प्रधान अध्यापक की, तो इसका मतलब यहाँ सिर्फ DLED वाले एलिजिबल हैं, ठीक है। DLED अगर आपने किया है और आपको 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, ये पूरा आपका सब्जेक्ट का क्राइटेरिया दिया है, न्यूनतम अर्हतांक यहाँ पर दिया हुआ है, किसको कितना लाना है ये सब है, और साक्षात्कार यहाँ पर नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं होने वाली है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आरक्षण से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, सारे प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं फ्रेंड्स। अगर आप खुद से इसको पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से एक बार खुद से देख लीजिएगा इस PDF को। फिलहाल जो जो इम्पॉर्टेंट है मैं आपको सारे इंस्ट्रक्शन बता दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए दिया हुआ है। सारे आपके जो एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका 10th से लेकर के पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, DLED, इन सभी का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में और चीज़ें देख लेते हैं, जो एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर उनके पास भी सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। यहाँ पर आप देख लीजिए आधार कार्ड आपको एज अ आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, साथ में आपके फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए रिसेंटली वाले, ठीक है। पुराने वाले आप मत रखिए, रिसेंटली फ़ोटो क्लिक करके रख लीजिए, वो यहाँ पर चाहिए। और आपका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे बाद में आप, वो एडमिट कार्ड चाहिए होगा। साथ में यहाँ पर शुल्क बताया हुआ है कि किस कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। सामान्य अभ्यर्थियों को 750 चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति को 200 रुपये, सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला वर्ग को 200 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, अन्य सभी उम्मीदवारों को 750 रुपये शुल्क देना होगा। बाकी वही सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। फॉर्म फिलअप करने के लिए जो जो इम्पॉर्टेंट है मैंने बता ही दिया है। आवेदन करने की तिथि 11 मार्च से है और एंडिंग डेट है फॉर्म फिलअप की
2 अप्रैल, ठीक है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं तो आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। तो आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है फ्रेंड्स। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट्स सीटेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जुलाई 2024 के लिए, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें क्योंकि प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर ली है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।